Hello students, welcome to online classes of Advanced Senior Secondary School Mudal। क्लास 10वीं में साइंस पार्ट 3 पहला पार्ट मैंने जो शुरू किया है उसके दो पार्ट में बता चुका हूं। उसके अंदर मैंने ये रासायनिक समीकरण ही समझाए हैं। आज और 3-4 रासायनिक समीकरणों को मैं बता रहा हूं। पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अपचयन उपचयन अभिक्रियाएं पहली समीकरण है। पहले तो ये समझ लीजिए उपचयन अपचयन क्या होता है। जब किसी चीज के अंदर ऑक्सीजन की बढ़ोतरी होती है यानी कि प्लस ऑक्सीजन, तो उसको हम बोलेंगे उपचयन। और जिस चीज से ऑक्सीजन हट जाता है उसको हम बोलेंगे अपचयन। ऑक्सीजन की जिसमें घटोतरी होती है उसको बोलते हैं अपचयन और जिसमें बढ़ोतरी होती है उसको बोलते हैं उपचयन। जैसे मैं यहां एक समीकरण दूंगा आपको, CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस के अंदर हाइड्रोजन गैस, ये है कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। इसका मैं आपको उदाहरण देता हूं। ऊपर आपने तापमान लिखना है। Cu कॉपर होता है, तांबा जिसको बोलते हैं। उत्पाद में Cu कॉपर प्लस में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एक परमाणु क्रिया करके बनाएंगे H2O, इसको बोलते हैं जल। अब हमने इस एक ही समीकरण में दोनों को समझना है। देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ था, तो इसको हम कॉपर को अभिकारक में कॉपर का क्या हो रहा है यहां पर उपचयन। तीर से आगे कॉपर का क्या हो गया अपचयन। हम लिख सकते हैं कॉपर का क्या हुआ है अपचयन। ये हाइड्रोजन है, इसका क्या हुआ आगे जाकर उत्पाद में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ी है, इसलिए मैंने कहा था जिसमें ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हो उपचयन और जिससे ऑक्सीजन हट जाए या कमी हो जाए अपचयन। तो कॉपर का तो क्या हो गया अपचयन हो गया, ऑक्सीजन घट गई और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन बढ़ गई यानी कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन लग गई, तो इसका क्या हो गया उपचयन। तो हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन का उपचयन हुआ है और कॉपर का अपचयन हुआ है। यही समीकरण, यही समझना है इसके बारे में। अपचयन और उपचयन यही होते हैं, ऑक्सीजन की बढ़ोतरी ऑक्सीजन की घटोतरी, इसी को उपचयन और अपचयन बोलते हैं। आगे है द्विविस्थापन अभिक्रिया। पहले पार्ट के अंदर मैंने बताया था विस्थापन अभिक्रिया, अब है द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी कि अभिकारक। जो अभिकारक होता है उनमें आयनों का आदान प्रदान होगा। जैसे मैं बताऊंगा मैं आपको, जैसे सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट प्लस में बेरियम क्लोराइड। अब ये अभिकारक हो गए दोनों, ये अभिकारक हो गए। इन अभिकारकों के आयनों का आदान प्रदान होगा आपस में। सोडियम क्लोराइड नमक बनता है, साधारण नमक जो आपके घरों के अंदर नमक है, सोडियम क्लोराइड। दो सोडियम के
2 क्लोराइड की, यहाँ पहले ही 2 लिख देते हैं और सीधा लिख देते हैं सोडियम क्लोराइड। इस 2 की और इस 2 आगे 2 लिख दिया, इन दोनों की भी 2 से भरपाई, इसके भी 2 और इसके भी 2 क्लोराइड के, इसलिए आगे भी लिख दिया, ये दोनों का गुणा है, यहाँ भी गुणा है यहाँ भी गुणा है, ये दोनों की भरपाई ये 2 ने पूरी कर दी, दोनों के जो अनुक्रमाणु का जो चक्र है। अब रह गया हमारे पास सल्फेट और बेरियम, ये 2 रह गए। आपने पता होना चाहिए जहां भी है सोडियम क्लोराइड के साथ ज्यादा कर क्रिया करके नमक बनाता है, बाद के अंदर जो बच गया सल्फेट और बेरियम, प्लस में है, प्लस में बेरियम सल्फेट, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया, दोहरा विस्थापन, अभिकारकों के अंदर दोहरा हुआ है, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया की समीकरण है और ये इनके रूपांतर साथ में हम बोल रहे हैं। उसके बाद है उष्मायक्तिय अभिक्रिया है, जिनमें से उष्मा निकलती है, ऐसी बहुत सी रासायनिक अभिक्रिया है जिनमें से उष्मा निकलती है, गर्माहट निकलती है, जिनमें से पात्र भी गर्म हो जाते हैं जब ये अभिक्रिया होती है। तो वो कौन सी है, जिसमें एक तो हम मीथेन गैस की लेते हैं CH4 प्लस के अंदर 2 अणु किसके लेते हैं, ऑक्सीजन के 2, O2 ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन के हमने 2 आगे लगाया इसके, तो 2 अणु लिए, तो देखिए आगे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO प्लस के अंदर 2 अणु किसके हो जाएंगे H2, प्लस में क्या निकलेगी ऊष्मा या ऊर्जा, इसको बोलते हैं उष्मायक्तिय अभिक्रिया, जिसमें से ऊर्जा निकलती है। ऐसी और भी बहुत सारी हैं, हमारे शरीर के अंदर भी हो रही है, जो हम खाना खाते हैं पचता है, उसके बाद कोशिकाओं के अंदर एक क्रिया हो रही है, खाने के साथ भोजन के जो रस होता है उसमें ऑक्सीजन मिलकर इसी प्रकार की अभिक्रिया होती है, जिसमें भी उष्मा या ऊर्जा निकलती है, जिससे हम ऊर्जा को मिलती है। उसके बाद है उष्माशोषी अभिक्रिया, ये है ठंडक पहुंचाने वाली, जहां ये अभिक्रिया होती है आसपास में ठंडक होती है, ये उष्मा गर्माहट को पी लेती हैं, चूस लेती हैं, अवशोषित कर लेती है, इसलिए इनको उष्माशोषी अभिक्रियाएं कहती हैं। जैसे हम इसका एक एग्जांपल आपको देंगे, कोक का देंगे हम, C प्लस में H2O, बाप के साथ कोक की अभिक्रिया करनी है, हम G लिख सकते हैं, अमेरिका है, ये G दर्शाता है कि यह गैस है, ये पानी नहीं है, और यहाँ H लिख सकते हैं हम क्योंकि कोक ठोस होता है, इनकी अभिक्रिया करवानी। तो इनकी अभिक्रिया से क्या हमको मिलेगा, एक तो CO, CO, C के आगे अगर बड़ा O है तो ये मोनोऑक्साइड हो गया, C के आगे अगर छोटा O है तो कोबाल्ट हो गया। ये दोनों इन दोनों का सूत्र एक ही है, लेकिन फर्क ये है C के आगे बड़ा O तो मोनोऑक्साइड, जो कि बहुत जहरीली होती है, बंद कमरे में अंगीठी जलाने से जो पैदा होती है, शरीर में प्रवेश करके जो ऑक्सीजन को खत्म करती है, मोनोऑक्साइड बहुत जहरीली है। लेकिन C के आगे अगर छोटा O हो तो कोबाल्ट बोलते हैं उसको। ये भी कैंसर का इलाज का एक संस्थानिक है। उसके बाद क्या बच गया, प्लस में H2, लेकिन हमने इसके अंदर उष्मा लिखनी, यहां प्लस में उष्मा, अब रखते हैं, क्योंकि ये अभिक्रिया उष्मा में होती है। C कोक हो गया, H2O, अगर G लिखा मैंने, अगर यहां ब्रैकेट में मैं I लिखता
तो ये जल होता। इस विलेकर में मैंने जी लिखा है, इसका मतलब H2O जल का सूत्र होता है, लेकिन ये भाप का है, जल से जो भाप बढ़ती है उसका सूत्र है। तो भाप के साथ कोक की अभिक्रिया करवाई, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया जो जहरीली गैस है, और प्लस के अंदर हाइड्रोजन। लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमने समीकरण क्यों लिखी है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जो ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है। जहां गर्माहट को कई अभिक्रिया ऐसी होती हैं जो गर्मी को पी लेती हैं, ठंडक देती हैं आसपास में, ये ऊपर में जो ऊष्मा देती है, पात्र भी नहीं पकड़ा जाएगा। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस के अंदर H2O, जल के अंदर कली का डला डाल देते हैं तो पात्र भी गर्म हो जाता है, हाथ ही दबाया जाता है, ऐसी कली उबलती है, वो ऊष्मा निकलते हुए ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया है। जब विस्थापन आदान प्रदान होता है अभिकारकों के अंदर, अभिकारक के अंदर जो तत्वों का आपस में आदान प्रदान होता है, सोडियम क्लोराइड के साथ नमक बना देता है और बेरियम सल्फेट अलग हो जाता है। उसके बाद है अपचयन और उपचयन, जिस चीज में से ऑक्सीजन हट जाता है उसका अपचयन हो जाता है, जिसको ऑक्सीजन जुड़ जाता है उसका उपचयन हो जाता है। एक ही समीकरण से दोनों समझा। ये हाइड्रोजन का है, ऑक्सीजन जुड़ गई, इसका हो गया उपचयन। और कॉपर से ऑक्सीजन हट गई, इसका क्या हो गया आगे अपचयन। ये देखा, उपचयन अपचयन दोनों बराबर। तो साइंस के अंदर ये चार ही आपने लिखनी है और ये चारों समीकरण सामने लिख देनी है, ये कॉपी के ऊपर लिखना आपने याद करनी है।